अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका फ्रेंड अहमद। यार सीन कुछ ऐसे है कि मुझे अमेरिका में आए हुए 3 साल होने लगे हैं और ऐसा फ़ील होता है कि अभी मैं कल ही पाकिस्तान से इधर अमेरिका में आया था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइफ काफ़ी बिजी है। दिन के टाइम काम करो और रात के टाइम घर जाके सो जाओ, और ये 3 साल इतनी जल्दी से गुजरे हैं कि पता भी नहीं चला। यार ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ खाली मेरे साथ भी है। मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, कुछ को 5 साल हो गए हैं, कुछ दोस्तों को 8 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी ऐसी है कि वो अभी कल ही पाकिस्तान से इधर अमेरिका में आए हैं। तो यार इस चीज़ की सबसे जो मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे वैसा मिलना मिलाना नहीं होता, आपकी फैमिली नहीं होती, आपको अकेला रहना पड़ता है। दोस्त तो होते हैं, साथ भी होते हैं, लेकिन सारे अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो पाकिस्तान में भी इवन के बंदा पाकिस्तान में भी रहकर काम कर रहा होता है, इसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली वाला कोई आपसे मिलने आ जाता है। कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होती है फैमिली से, डेली रूटीन में घर माँ बाप से मिलने को मिलता है, बहन भाइयों से मिलने को मिलता है। एक और मज़े की बात बताता हूँ यार, मैं 1 साल इधर रहने के बाद मैं पाकिस्तान गया छुट्टियों में 20 दिन के लिए, और वहाँ पे गया तो मुझे ऐसा फ़ील होता था यार कि अमेरिका में कभी गया ही नहीं। यकीन करें कि ऐसा फ़ील होता था कि मैं अमेरिका में 2-3 दिन के लिए गया था और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ मैं रहा हूँ 20 दिन। और मैं 20 दिन रहने के बाद जब मैं दोबारा अमेरिका आया तो यकीन करें कि ऐसा फ़ील होता था कि पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया अब वो पाकिस्तान में, पता नहीं कितना टाइम मैं पाकिस्तान में गुजार के आया हूँ। तो वो उसकी रीज़न ये थी कि मेरा जितना भी टाइम गुज़रा सारा के सारा फैमिली के साथ गुज़रा। फैमिली से मिलना, दोस्तों से मिलना, और यहाँ पे वैसा कोई सीन होता नहीं है। इस वजह से टाइम का पता ही नहीं चलता कि यार टाइम कितनी जल्दी पास हुआ है। तो वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे यहाँ पे जो दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है। मैं उनको कहता हूँ यार मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे अभी मैं कल पाकिस्तान से आया हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी जो मेरे फ्रेंड हैं, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता, लेकिन उनको भी ऐसा ही फ़ील होता है जैसे वो अभी कल ही वो आए हैं पाकिस्तान से इधर अमेरिका आए हैं। तो माइंड में ऐसी वो जितनी भी चीज़ें होती हैं घर की, बेशक बंदे का घर चेंज हो जाए और घर की कंस्ट्रक्शन हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, तो बहन भाई बड़े हो जाएं, लेकिन वो जिस सिचुएशन में या जिस एज में वो बंदा छोड़ के आता ना, उनको वैसा ही फ़ील होता है यार अभी भी वो वैसे ही हैं। लाइक आपकी छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो अगर आप जब आए थे वो छोटे हैं, और इधर 5-6-7-8 साल गुजारने के बाद आपको लगेगा वो अभी भी उतने हैं, लेकिन टाइम गुजर जाता है और यहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यार ये मैं एक बड़ी एक लेवल की जगह पे आया था, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। वहाँ पे ना कोई सीन पार्ट देखें कैसा चल रहा है। शाबा शाबा शाबा, और जोर लाओ। यार सही इंजॉय मारते पे ने, सही इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो अभी मैं काम पे था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाता हूँ। सुबह उठा था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा कि आज तो मैं बारिश के अंदर ही व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है यहाँ पे। तो यहाँ एक मुझे कोई स्पॉट नहीं था मिल रहा कि यार मैं कहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के साथ बात करूं। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके बस ये थोड़े से नज़ारे ले रहा हूँ और साथ साथ मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे दूसरी कंट्रीज़ का तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या हिसाब होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये भी बड़ी मजबूरी होती है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भी यही चीज़ें सारी फेस करने को मिल रही हैं। क्योंकि मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस देनी है, मैंने घर की इंश्योरेंस देनी है, घर का रेंट देना है, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है। यही करते करते और छोटे मोटे और भी जगह पे पैसे लगते सिंपल ये एक $4000 तो इधर जाना ही जाना है। तो अगर मैं पाकिस्तान आ गया तो ये पीछे से चीज़ें तो मेरे सर पे चीज़ें पड़ जाएंगी। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं यार पाकिस्तान आ जाओ, ये चीज़ बड़ी ज़्यादा कहते हैं कि कुछ नहीं होता आ जाओ,
लेकिन कई दफ़ा मेरे जैसे और भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो इस सिचुएशन को फेस करने को मिल रही है। उनका बस यही होता है यार कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी देखूं, और बस ये पिछली चीज़ों को बंदा याद रखता है। और ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अक्सर लोग यही चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। उनका भी दिल करता है, होते भी लीगल हैं, मैं भी लीगल हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, बंदा नहीं आ सकता। मेरी बातें सुनने के बाद आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना कि यार पता नहीं क्या चीज़ है। यार वो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लड़का कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचता है, जो बाहर रह रहा है, जो स्टूडेंट है और पाकिस्तान गए हुए 3-4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, उनके दिल में ये वाकई ही चीज़ आती है कि यार के लाइक सबकी एज बड़ी हो रही है, माँ बाप के साथ वो बैठने का, उनके पास फिज़िकली बैठने का, अब उनकी एज ज़्यादा हुई है, अब समझ आई है कि यार चीज़ें चल कैसी रही हैं, और अब दिल करता है यार वो पास बैठे हों, बंदा उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करे। लेकिन ये रियलिटी है, ये चीज़ें होती है यहाँ पे, हर कोई यहाँ पे ये चीज़ फेस कर रहा होता है और किसी से कहते नहीं हैं, और लाइक अपने पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल में ये है। हर जो बंदा यहाँ पे रह रहा है उसके दिल में ये चीज़ है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मुझे उनके साथ रहना है। लेकिन कई दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि वो रह नहीं सकता। तो ये सारी सिचुएशनें, ये चीज़ इतनी बिजी होती है कि इसकी वजह से ये फ़ील होता है यार कि यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की चीज़ों का उतना ख्याल नहीं आता जितनी ये वाली सारी चीज़ें उस बंदे के माइंड में होती हैं यार कि ये सब कुछ हो रहा है। तो इतना सब कुछ लाइक माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो हर बंदे के दिल में ये चीज़ है कि यार मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, लाइक मेरे दिल में भी ये चीज़ आती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ऐसा फ़ील होता है यार कि कोई भी बंदा ना, उसको इस चीज़ का नहीं पता कि 2 दिन पहले उसकी फ़ीलिंग क्या थी। लाइक मुझे भी नहीं पता कि मेरी 2 दिन पहले फ़ीलिंग क्या थी, लेकिन वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा फ़ील होता है कि बंदा यार मैं तो हजे कल आया हाँ अमेरिका, तो इसी वजह से मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि यार जैसे मैं अभी कल अमेरिका आया था, लेकिन मुझे अमेरिका आए हुए 3 साल हो गए हैं, और मेरे यहाँ पे जितने फ्रेंड हैं 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, उनसे कभी कभार बात होती है, वो भी यही कहते हैं यार टाइम का पता नहीं चला कि मेरे 8 साल कैसे गुजर गए, मेरे 5 साल, मेरे 3 साल, मेरे 2 साल या साल कैसे गुजरा, ऐसा लगता है अभी कल की बात है। तो यार अमेरिका के अंदर छुट्टी वाला दिन भी ऐसे गुजर जाता है कि जैसे कोई फ्लैश होता है, तो पता नहीं चलता। यहाँ पे लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, यकीन करें, और पता भी नहीं चला। ठीक है, कई लोग कह रहे होंगे तू बाहर रहना है तो तां वास्ते ऐसा नहीं गल्ला करना पे हैं कि मैटर नहीं करता ये वो। यार ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एज कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, पैसे तो बंदा कमा रहा होता है, सारी दुनिया पैसे कमा रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त अकेले नहीं है, तो उनके आगे से दोस्त अकेले नहीं हैं जो पैसे कमा रहे हैं, पैसों वाला इशू नहीं है। लेकिन ये कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को देखना, अपनी ज़िम्मेदारियों को देखना। यहाँ पे हम लोग जितने भी परदेसी भाई रह रहे हैं, तो हम ईदों को मिस करते हैं, हम रमज़ान को मिस करते हैं, फैमिली इवेंट्स को मिस करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मिस करते हैं। तो ये चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से अटेंड भी नहीं कर सकते पाकिस्तान जाकर। तो यहाँ पे जो दोस्त वगैरह रहते हैं वही हमारी फैमिली होती हैं, तो हम एक दूसरे को डील भी ऐसे करते हैं कि यार लाइक अ फैमिली, एक दूसरे को देखना, एवरीडे पूछते हैं क्या खाया है, कैसे हो, क्या खा रहे हो, तो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। यार ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है डाउनटाउन, ये ना सिएटल का डाउनटाउन है, और ये ना स्पेस नीडल है। यहाँ पे भी मैं किसी दिन जाऊँगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी जा कर ना तो वीडियो बनाऊँगा। तो सीन कुछ इस तरह के, मैं यहाँ पे अभी मेरी स्टडी भी चल रही है, साथ साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। तो सीन कुछ ऐसे है कि मैं जो काम करता हूँ वो मैं करता हूँ डिलीवरी वाला। तो ये यहाँ पे लोग अक्सर सोचते हैं यार ये एक हवाई रोज़ी है, अच्छा काम नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में होता था मैं भी अपने फ्रेंड को यही कहा करता था, यार कोई चज का काम वेख लै, केड़ा काम है करने वाला। या अक्सर मेरे फैमिली वालों को लगता है कि यार के ये डिलीवरी वाला काम करना है। यार यकीन करें कि इससे इजी काम कोई हो ही नहीं सकता, डिसेंट काम है मेरी नज़र में। तो डिसेंट है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, क्योंकि जब आपका दिल करता है आपने काम करना है,
आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, आपने आराम सुकून से ऐप बंद कर देनी है अपनी और घर चले जाना है। आपने गेमिंग करनी है। हम भी दोस्त अक्सर यही करते हैं, काम पे होते हैं, दिल नहीं करता काम करने का, काम को बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाके हम गेमिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये सीन है कि इसके अंदर हवाई रोज़ी वो लोग इस वजह से कहते हैं कि ये एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होती। किसी दिन आपका ज़्यादा काम चल जाएगा, किसी दिन आपका कम काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। आपका कम ऑर्डर आएंगे, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आपके कम पैसे बनेंगे। लेकिन एट द एंड, मंथ के एंड पे आपके दूसरे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट काम करते हैं उनसे तो ज़्यादा ही पैसे बन जाते हैं आराम सुकून से। और है भी अपनी मर्ज़ी का काम। इससे ईजी काम कोई हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में। क्योंकि देखो, आपने अपनी मर्ज़ी से आना है, अपनी मर्ज़ी से काम बंद करना है, पैसे भी बनाने हैं। तो और क्या आप लोगों को चाहिए? और स्ट्रगल क्या है? ऐप के अंदर ऑर्डर आएगा, आपने एक्सेप्ट करना है, रेस्टोरेंट जाना है और रेस्टोरेंट जाने के बाद आपने वो ऑर्डर पिक करके गाड़ी में रखना है और कस्टमर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है वहाँ पे रखना है। यार, किसी के मुंह मथे नहीं लगना। इससे इजी काम कोई हो ही नहीं सकता। मैं जब नया आया था तो मुझे भी ये कहते थे कि यार केड़ी फैक्ट्री च लगा है, की करना है, बाहर गए हैं। और मैंने कहा यार ऐसे कोई फैक्ट्री वाला चक्कर ही नहीं है, ये तो बड़ा इजी पीजी सीन है। तो भाइयों, यहाँ पे ना अभी रात का टाइम है, तो 5 बज रहे हैं। तो मुझे अभी जाना है काम पे इस टाइम, क्योंकि काम थोड़ा बिजी हो जाता है। तो किसी भी भाई को अमेरिका के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसके ऊपर पूरा व्लॉग बना दूंगा। और ये चैनल कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं है, इसके अंदर मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा और साथ साथ मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी यहाँ अमेरिका में वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं भी कई लोगों को ये लगे कि यार ये ऐसा नहीं होता, कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। भाई मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो यहाँ पे मैं चीज़ें फ़ील करता हूँ। हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, कोई बंदा एग्री कर सकता है आपकी बात से, कोई डिसएग्री कर सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो अपनी थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मुझे अच्छी चीज़ लगेगी अमेरिका के अंदर, बेशक आप लोगों को पता है, मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। ना आए तो कोई बात नहीं, हम मिलेंगे हाँ अपनी अगली वीडियो में।